1 से लेकर पढ़ेंगे हम। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। इधर हम ध्यान से देखते हैं। अभी हम लोग सीख रहे थे किस प्रकार विवेक का युग समाप्त हुआ। कौन सा फैन अभी चल रहा है? इसको बंद कर दीजिए, इसका आवाज आ रहा है। ये फैन बंद कर दीजिए, इसका आवाज। हाँ, तो हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार विवेक का युग जल प्रलय के साथ समाप्त हो रहा है, और उसके बाद परमेश्वर अगला युग जो शुरू हो रहा है वो है मनुष्य के राज्य का युग, ह्यूमन गवर्नमेंट। परमेश्वर अलग अलग युगों में किस प्रकार अपने आप को, अपनी आदत को इंसान को प्रकट कर कर दे रहा। बगीचे में क्यों फल खाया? किसके समान होने के लिए? परमेश्वर के समान। मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चलूँगा। तो तू चल। और धीरे धीरे इंसान के जीवन में कैसे अपने आदत को धीरे धीरे प्रकट कर रहा है। आज़ादी दे दी इंसान को चलने के लिए। अब बाहर जब इंसान आ गया तो भी परमेश्वर की नज़र किस पर है? इंसान पर है। छोड़ नहीं दिया, क्योंकि बनाने वाले को मालूम है ये किसका बना है, मिट्टी का बना है, ये चल नहीं पाएगा। इसलिए कहा था भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष तू खाएगा तो तू निश्चित मरेगा। सो अब देखिए जल प्रलय के साथ नाश किया, क्योंकि मनुष्य के मन में उठने वाले हर एक विचार क्या हैं? बुरे ही हैं। अब अगले युग में सारा मानव जाति को साफ करने के बाद नूह और उसके घराने को बाहर जब भेज रहा है, उनके साथ वाचा बांध रहा। वाचा बांधने वक्त क्या है? आगे से मैं जल प्रलय से मनुष्य जाति को नाश नहीं। उसका चिन्ह क्या है? मेघ धनुष रखा। लेकिन अब इस युग में शर्त है, खून के साथ क्या नहीं करना? मांस खाना नहीं। दूसरा मुख्य भाग, तेरे को राज्य करने का अधिकार दे तो रहा हूं, लेकिन किसी को जान से मारने का तेरे को हक नहीं है। किसी को जान से नहीं मारना। मारेगा तो खून का बदला मैं उसके भाई से ही लूंगा। लेकिन फिर आप देखते हैं ये युग में नूह के समय, नूह तो धर्मी पुरुष था, सारे पापी क्या हो गए? नाश हो गए। तो भी पृथ्वी की स्थिति या मनुष्य की स्थिति ऐसे की ऐसे ही है, क्योंकि पापी तो नाश हो गए, लेकिन किसका अंत नहीं हुआ है? पाप का अंत ना होने के कारण इंसान को देख लीजिए 11वां अध्याय में, शुरू से पढ़ लीजिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। हाँ, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हाँ। सो इधर अब देखिए, अब इंसान, पाप जब अंदर है, इंसान का विचार क्या है? अब हम क्या करेंगे? अपने लिए एक नाम बनाएंगे, कहीं दुनिया पर क्या ना हो जाए, तितर बितर ना हो जाए। उसमें भी हम देखते परमेश्वर इस मनुष्य के राज्य का अंत कर कैसे रहा है? उत्तर कर आकर भाषा में क्या डाल दिया? गड़बड़ी डालकर मनुष्य को तितर बितर किया। कारण क्यों ऐसे कर रहा है? तेरे को कितना भी मौका दूं,
तू अपनी बर्बादी पर ही तुला है। अपने आप को क्या समझ रहा है? अक्लमंद समझता है, और अपने लिए नाम कमाने के लिए क्या बना रहा है? गुम्मट बना रहा है। ध्यान रखिए, आपका परमेश्वर जैसे जब संबंध टूट जाएगा ना, इंसान अपने जीवन को बर्बाद करता कैसे है? अगर परमेश्वर हमारे जीवनों में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो, अब उदाहरण समझाने के लिए, शराब की दुकान तो आपने देखा है ना, लोग लाइन में खड़े हैं पीने के लिए, सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी खोपड़ी बनी है तो भी क्या कर रहा है? पी रहा है ना। मैं अपना ही क्या कर रहा है? बर्बादी करने में तुला है। परमेश्वर के प्यार को देखिए, परमेश्वर किस प्रकार बार बार उस मनुष्य के जीवन में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। और उस युग का समाप्ति किसके साथ? गुम्मट में परमेश्वर उतर कर आकर लोगों की भाषा को क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। अब जब तितर बितर हो गया, अगला जो युग शुरू हो रहा है वो है वायदे का युग, जिसमें परमेश्वर ऊर का रहने वाला, निकाल आपके बाइबल के पीछे नक्शा होगा ना, निकाल लीजिए। हिंदी बाइबल के सबसे पीछे पहला नक्शा, उसमें आपको ऊर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला नक्शा ऊर। पढ़िए प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 2 और 3। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 2 और 3। ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान से बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वे कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। हाँ, इधर आप देखिए, अभी नक्शे में आपने ऊर देखा होगा ना, उससे थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो उधर हारान है। आप इधर ध्यान से देखिए, कौन सा युग शुरू हो रहा है? वायदे का। आप देख परमेश्वर के स्वभाव को देखिए, बगीचे से बाहर निकाल दिया, पाप के कारण इंसान की हालत क्या है, वो युग को किससे समाप्त किया? जल प्रलय से। मनुष्य के राज्य का समय दे दिया, फिर भी चल नहीं पा रहा, भाषा में गड़बड़ी डालते होकर परमेश्वर क्रम अनुसार प्रोग्राम कर कैसे रहा है? इंसान की उम्र क्या हो रही है? कम होते होते जा रही है। ऊर का रहने वाला एक को बुलावा आता, क्या है? उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपना घर, अपना कुटुंब, सबको छोड़कर किधर? जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश की ओर तू निकल। यानी परमेश्वर अभी तक मानव जाति के साथ, सबके साथ व्यवहार कर रहा था। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? एक व्यक्ति को चुन रहा। उसको क्या नहीं है? कोई बेटा है नहीं, कोई संतान नहीं है। उसको ऊर से, ऊर में आशीष देने के जगह में उधर से उठाकर किधर लेकर आ रहा है? कनान में। इधर परमेश्वर की आदत इन लोगों, इस युग के लोगों के साथ आपने देखना। इस युग के मुख्य लोग हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा। ये कौन सा युग है? वायदे का युग है, जिसमें परमेश्वर अब इंसान को वायदे देकर चला रहा। विवेक के युग में कोई वायदा नहीं था। मनुष्य के राज्य के युग में क्या था? तू किसी इंसान को मारना नहीं। फिर भी इंसान चल नहीं रहा। अब परमेश्वर क्या दे रहा है? वायदा देकर चला, वायदा देकर चला रहा है। वायदा देकर अब्राहम, आपको मालूम है, हारान में आकर रह गया। उधर से अब्राहम को निकाल कर किधर ला रहा है? कनान में लेकर आ रहा है। कनान में जब अब्राहम आ गया, आपको मालूम है अकाल आया, अब्राहम किधर चला गया? मिस्र में चला गया। परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ नहीं बोला, पकड़ कर किधर लाया? वापस कनान में लेकर आ रहा है। और अब्राहम का जीवन आप पूरा देखिए, पहले भी पढ़ाया, उसमें नहीं जा रहा हूँ। उसका पूरा जीवन देखिए। कुल उम्र कितनी थी अब्राहम की? 175 साल। परमेश्वर वायदा दे देकर चला, लेकिन वायदा देने वक्त भी बहुत शक्कत है। इतना आसान
नहीं, जैसे चलना है वैसे जब अब्राहम चल रहा है, परमेश्वर वायदे दे दे कर चला रहा है। मिस्र में चला गया, परमेश्वर किसको पकड़ लिया? फरो को पकड़ा, और सारा को लेकर अब्राहम वापस किधर? कनान में। हमारे वो परमेश्वर आज तक बदला नहीं है। हमारे जीवन में भी आप देखिए कितने बार परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करते करते लेकर आ रहा है। क्यों? हमें प्यार नहीं, अपना इतना बड़ा योजना है। किसने आना है? स्त्री के संतान ने आना है। तो आप देखिए अब्राहम को बुलाकर कनान में लाया। अब्राहम ने लूत को बोला, क्या तू पूरा कनान ले ले, तू उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण, पूर्व को जाएगा तो पश्चिम। परमेश्वर अब्राहम को बोलता, उठ चल, फिर ये पूरा कनान तेरे को दे दिया है। और आप देखना परमेश्वर हस्तक्षेप करता कैसे। अब्राहम और सारा मिलकर किसको पैदा कर लिए? हाँ जी, इसहाक को, इश्माएल। परमेश्वर के समय के पहले कूदे, भुगत रहे। ये सब हमारे लिए चेतावनी है। परमेश्वर से आगे चलने का क्या ना करें, कोशिश ना करें। आपके कोई प्लान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। ये हम सब आज सुबह के समय ध्यान से समझना। आप अपना गणित कर कर कुछ भी करते हो, परमेश्वर उसको कूड़े के डब्बे में डालेगा। ज्यादा करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। निकाल लीजिए 12वां अध्याय, 12 का 10 से आप पढ़िए। एक छोटा सा उदाहरण, उत्पत्ति 12 का 10 से आगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में निरंतर अकाल पड़ा था। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण है, और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वे अति सुंदर है। अभी तो ध्यान से देखिए, सिंपल समझाने का एक छोटा सा उदाहरण। वायदे के युग में परमेश्वर इंसान से व्यवहार कैसे कर रहा। अकाल आया तो किधर? जीवन में कुछ समस्या आ जाती है तो हम अपना गणित करते हैं, सच है, हम अपना प्लानिंग करते हैं। और ज्यादातर विश्वासी भुगतते क्यों हैं? अपना ही प्लानिंग का नतीजा परमेश्वर ने दिया है, और जब कड़वा लग रहा है तब क्या करने लगे? अब रोने लगे। अकाल आ गया तो अपनी पत्नी को क्या बोल रहा है? तू क्या बन जा? नहीं, उसको क्या बोलता है? तू किसी और की पत्नी बन जा। और क्या कहना कि ये मेरा कौन है? भाई है। यानी आप और मैं अपने, ये सब हमारे लिए चेतावनी। आप अपने दिमाग का सहारा करोगे तो यही निकलेगा, फिर बाद में रोकर कोई फायदा नहीं है। उधर गया, पत्नी को दे बैठा, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, और बाद में परमेश्वर हस्तक्षेप किया। उधर बैठकर गाना गा रहा है, राजा का क्या बन गया? बोलिए, फरो का क्या बन गया? सारा बन गया। ऊर से निकाल कर लाया, किसी के लिए करता गया है। स्त्री का संतान आना है, लेकिन जाकर बैठा किधर है? मिस्र में जाकर गधे, गधियां, ऊंट सब लेकर। पढ़िए ना उसका 16 में क्या लिखा है। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की बुराई की, हाँ, और उसको भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां। इधर आप देखिए, ऊंट, गधे, गधियां सब लेकर बैठा, और फिर परमेश्वर हस्तक्षेप जो कर रहा है। हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए जब हम अपने आप को अक्लमंद समझकर दाएं बाएं चले गए। परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे जीवनों में हस्तक्षेप कर 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 हमें इस घड़ी तक लाया।
ताकि हम अपने जीवन में गंभीर हो जाएं। उसने मुझे और आपको एक बड़े उद्देश्य से चुना है, पैसे कमाने के लिए नहीं, एक बड़ी योजना है। लेकिन हम किस में खुश हो जाते हैं? जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। इधर आप देखिए परमेश्वर उधर से कैसे डंडे मारकर उसको इधर लाया। अविश्वासी के द्वारा अकल किसको दे रहा है? विश्वासी को अकल दिया। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वफादारी। इश्माइल के साथ आराम से जब बैठा है, ठीक समय पर परमेश्वर खुद किसके पास आया? अब्राहम के पास। क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए आया हुआ। खाना खाने के बाद क्या बोला? अगले साल तेरे को क्या होगा? बेटा होगा। प्रभु का अनुग्रह ठीक समय पर किसको भी दिया? इसहाक को भी दिया। अब्राहम का खूबी है, चलते चलते परमेश्वर की आदत सीख गया। लेकिन आप उसका उत्पत्ति 22वां अध्याय निकालें, 22 का 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। इधर आप ध्यान रखिए, परमेश्वर वायदे के युग के एक व्यक्ति के नज़दीक आने के लिए कैसे व्यवहार कर रहा है। हम सब चाहते परमेश्वर के साथ क्या बने? संबंध बने। इतना आसान नहीं है। आपको प्रमाण देना पड़ेगा। सबूत मांगता है, परखता किसके लिए? उसको पहले से ही मालूम है तेरे को मेरे नज़दीक आना है, इतनी आसानी से आने नहीं दूंगा। प्रमाण दे। तेरे अंदर एक बैठा है। कौन? क्या बोला? उसका दूसरा आयत में क्या लिखा है? उसने कहा, अपने पुत्र को अपने पुत्र को अर्थात हाँ, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। परमेश्वर घुमाकर बात नहीं करता, सीधा बोलता है अपने पुत्र अर्थात इश्माइल नहीं, कौन? इसहाक। आगे, जिससे तू प्रेम रखता है और तू उसे क्या करता है? यानी इतनी बारीकी से देख रहा है। अब्राहम के अंदर नहीं है। मैं और आप किस चीज को प्यार करते हैं उसको मालूम है? नहीं मालूम है। हम आत्मिक जीवन में सूखे क्यों हैं? उसकी उपस्थिति अनुभव क्यों नहीं होती? कोई और है, कोई और चीज या कोई और व्यक्ति आपके जीवन में है और सिर्फ बाहर से दिखावा है। प्रभु मैं तुझे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। आपके बच्चे को जरा परमेश्वर पकड़ कर तो देखे, रोने लगते हैं? नहीं रोने लगते? हाँ, बीमार हो गया रोने लगते हैं? क्यों? कौन प्यारा है? बोलिए। जब आपका बच्चा प्यारा है उसी को तो अपना परमेश्वर बना लो ना। आपका नौकरी प्यारा है तो किसको परमेश्वर बना लो? उसी को बना लो ना। प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हैं? तेरे अंदर जो बैठा तो उसे क्या करता है? तेरा नहीं है, मैंने दिया। मेरे दिए हुए किसी चीज को मैं प्यार करने नहीं दूंगा। परमेश्वर का आदत है। हम इतने गिर जाते हैं, परमेश्वर से मिल गया, प्रभु धन्यवाद। अब मेरा परमेश्वर कौन है? मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत। मेरी इज्जत को कोई बोलकर तो देखे, कोई कहानी बोलकर तो देखे, हालत अभी मालूम चल जाएगा। उसका मतलब मैं अपने आप को क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। और उसको क्या करना है? जिसे तू प्रेम रखता है, हाँ, उसे क्या करना है? संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब आप इसहाक को बलि करना इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है, छुरी आराधना क्या है? अपने प्यार करने वाले चीज के ऊपर क्या उठाइए। आज हम अपने आप को देखें, अंदर कोई है
है? नहीं है। जब तक उसको निकालोगे नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति एहसास नहीं होगा। परमेश्वर अपना स्थान किसी और के साथ बांटेगा ही नहीं, उसको आपके जीवन का सर्वोत्तम स्थान चाहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको बनाया है। जितना वो प्यार करता है दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन हम अंदर और भी लोगों को बिठाकर फिर परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। वचन पढ़ने के लिए मन क्यों नहीं लग रहा? अंदर कौन है? अंदर कोई और बैठा है। जब तक निकालोगे नहीं, अगर विवेक वायदे के युग के अब्राहम के साथ इतना शक्त था तो मेरे और आपके साथ कितना अधिक। यदि कोई अपने माँ बाप भाई बहन, दुनिया में कोई इस भाषा में अभी तक बात करने का हिम्मत नहीं किया, गुरु आ गए, पैगंबर आ गए, अवतार आ गए, महात्मा आ गए, जिस अधिकार से यीशु ने बात किया कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ बात करने के लिए। अगर कोई माँ बाप भाई बहन किसी को मेरे से ज़्यादा प्यार करेगा, मेरा चेला होने के लायक ही नहीं है। तू इतने दाड़े से ऐसे क्यों बोलता? बनाने वाला मैं ना हूं, देने वाला मैं ना हूं। मेरे दिए हुए चीज को प्यार करने का हक नहीं। प्यार किसको चाहिए? जिसने बनाया है। जब तक आप उसको पूरे दिल से प्यार नहीं करेंगे, आप उसकी उपस्थिति को एहसास कर ही नहीं पाएंगे, बेशक जो मर्जी कर लो। और आपका आत्मिक जीवन सूखा ही सूखा रहेगा, आपको आगे पीछे घेर कर रखेगा, छोड़ेगा नहीं। वायदे के युग में एक व्यक्ति से कर रहा। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं जब इसाक को निकाल दिया। मैं पिछले दिन आपको बोला वो बात, एक रबेका मिल गई। हाँ जी, मिली नहीं मिली? कैसे मिल गई? अब्राहम किसको भेजा? हाँ जी, मिल गई इसाक के लिए। सारा के जगह में तसल्ली का कारण कौन मिला? एक रबेका मिला। आप परमेश्वर को पहला स्थान दे, बाकी सारा काम हमारे लिए कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम इतने उलझनों में फंसे क्यों हैं? हम किसी से कम नहीं, हम अपने गणित करते हैं और वो हमें हमारी गणित में मारता है। हम परमेश्वर के साथ कई बार शतरंज खेलते हैं। शतरंज है ना, परमेश्वर एक चाल चले, मैंने अपना दूसरा चाल पहले से ही बना कर रखा है। वो आपकी चाल में आपको मारेगा, वो आपका सृष्टि करता है। और उधर हम देखते किस प्रकार अब्राहम के बाद अगला कौन है? इसहाक। उसके बाद कौन आया? याकूब। एड़ी पकड़ कर ना आया, पहलौटे का हक क्या कर लिया? छीन लिया। और एक टाइम आया, जो भी चालाकी से कमाया है सब कुछ हाथ से चला गया। चालाकी से बड़े भाई से क्या कमा लिया? पहलौटे का हक। आशीष छीनने के लिए चला गया ना, क्या लगाकर? चमड़ा लगाकर। आप जितने चालाक हैं, आमतौर पर बोलते हैं जितने आप चालाक हैं ना, आपका बाप आपको मिलेगा। आपकी जिंदगी में आपका बाप आपके सामने ला कर देगा, जो आपको आपकी चालाकी में बेच खाएगा। चतुर नहीं बनना। याकूब को कौन मिल गया? उसका भी बाप लाबान, जो उससे भी खतरनाक। रात को जान लेकर भागने की नौबत आ गई। जो कमाया कौन ले गया? एसाव। पीछे से ससुर को लगाया, आगे से किसको लगा दिया? बड़े भाई को। फंस गया। और उसके बाद जो कमाया सब किसके हाथ में? एसाव के हाथ में दे दिया। जब सब चला गया, कुश्ती करने के लिए खुद आया। किसके साथ? याकूब के साथ। उस रात को कौन कुश्ती कर रहा? हाँ जी, परमेश्वर क्यों कुश्ती कर रहा? तू चालाक है, मैं दूत को नहीं भेजूंगा, मैं तेरे साथ मैं खुद कुश्ती करूंगा। क्यों? तू सोचता किसी और से तू कर रहा, किसी और से नहीं। तो किससे खेल रहा है? तू मेरे से खेल रहा है। कुश्ती करने का तो आपका ताकत पूरा किस में होना चाहिए? हाथ में, पैर में। हाँ जी, कुश्ती करने वाले का ताकत पूरा किधर है? पैर में ना है, उधर ही पकड़ेगा।
तेरा घमंड जिधर है उधर ही पकड़ेगा और जिंदगी भर के लिए तेरा घमंड तोड़ेगा, ताकि दुनिया भी देखे कि तूने एक टाइम परमेश्वर के साथ क्या किया, कुश्ती। और जब जांग को पकड़ लिया, फिर पूछा तेरा नाम क्या, तब क्या बोला, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, धोखेबाज। इसलिए ये सब हमारे लिए सबक है। विवेक के युग में नीचे आकर कुछ बोल नहीं रहा, मनुष्य के राज्य में भी कुछ नहीं बोल रहा। वायदे का युग है ना, वायदा मैं दूंगा, मेरे सामने क्या ना बनना, चालाक नहीं बनना। चालाक बनेगा तो आकर तेरे जांग को पकड़ूंगा, चतुर नहीं बनना। मिट्टी से बनाया है। और याकूब जिंदगी भर क्या करता रहा, लंगड़ता हुआ ही चल रहा। ये सब हमारे लिए चेतावनी है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यूसुफ को। देखिए, परमेश्वर वायदा अब्राहम को दिया, वो वायदा किसको भी दिया, इसहाक को भी दिया। याकूब के साथ ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि याकूब सोचता है वायदा को मैं छीनूंगा, मैं छीनने नहीं दूंगा ये वायदा, ये मेरा अनुग्रह, ये वायदा मैं किसको दे रहा हूं, तेरे को। ये वायदे हैं, परमेश्वर वाचा भी बांधा है, मैं उन सब में नहीं जा रहा। किस प्रकार सृष्टि करता परमेश्वर मनुष्य को वाचा के अधीन बांध रहा। उधर फिर हम लोग आगे देखते हैं, यूसुफ का समय आया। आपको सारा उसका जीवन मालूम है, किस प्रकार यूसुफ बिक गया। हाँ, निकाल लीजिए उत्पत्ति 42वां अध्याय, उसका 6वां वचन। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, हाँ, और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने बोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा। हाँ, इधर आप ध्यान से आप देखना भाई लोग। देखिए, परमेश्वर हस्तक्षेप करता कैसे, संसार के इतिहास में किस प्रकार हस्तक्षेप किया। यूसुफ को भाइयों ने क्या कर दिया था, बेच दिया। यूसुफ एक विचित्र चीज है। बाइबल में बाकी जितने भी लोग देखते हैं उन सब के साथ परमेश्वर बातें करता था, यूसुफ के साथ कभी क्या नहीं किया, बात किया ही नहीं, कभी नहीं किया। अब इधर हम देखते हैं यूसुफ मिस्र में क्या बन गया, अधिकारी बना है। 20-22 साल हो गए। एक दिन यूसुफ देख रहे हैं, सामने कुछ परिचित आकर खड़े हैं। कौन, हाँ, यहूदा, सिमियोन, लेवी। इन लोग को कोई आइडिया नहीं है ये जो सामने जो मिस्री भाषा बोल रहा है ये कौन है, कौन है, इनको कोई आइडिया नहीं। और जब सामने खड़े हैं और भाषा, कौन सी भाषा में बात कर रहा है और क्या बोल रहा है, तुम सब कौन हो, क्या हो, जासूस हैं। पढ़िए उसका 10वां वचन। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हे प्रभु, किसको, किसको बोल रहे हैं, यूसुफ बोलने से, जिसको इन्होंने गड्ढे में डालकर रोटी खाई थी। उसके पहले क्या बोले थे, देखेंगे तो सही इसका स्वप्न का होता क्या है। और क्या बोलते हैं, हे प्रभु। आगे, हम जासूस नहीं, हाँ, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हम एक ही पिता के। तुमसे किसी से पूछा था तुम्हारे बाप कितने हैं, ये कुछ नहीं, अपने आप तोते की तरह क्या बोल रहे हैं, हम एक ही पिता के पुत्र हैं। आगे, हम सीधे मनुष्य हैं। हाँ, हम कितने सीधे सच्चे हैं। हम भी ऐसे मीटिंग में आकर बैठते हैं, हम ऐसे भोले बनकर आते हैं जैसे कि हमने कोई कांड कभी किए ही नहीं है, भागते हैं। इनकम टैक्स भी चोरी करेंगे, बिजली का बिल मीटर में भी लात मारकर कुछ कर देंगे, सारे उल्टे सीधे काम करके जय जयकार हो, स्तुति हो, महिमा हो। हम तो इतने सीधे सच्चे हैं, हमसे तो सीधा सच्चा दुनिया में कोई है ही नहीं। किसके चरणों में आए, रिश्वतखोर नहीं है।
डरते कामते उद्धार का काम कर लो। बेहतर है उसके चरणों में ना आए, अगर आते हैं तो सच्चे मन के साथ आना है। अब एक सवाल हम लोग खुद ही पूछ रहे हैं, हम में से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? हाँ, उसमें भी चोरी चपाटी सब है ना? है नहीं है? बहुत चतुर है हम। मैं तो इनकम टैक्स का उदाहरण ही बोल रहा हूं, बाकी कितनी बातें। हम अपने आप को ही ध्यान से देख लें। पिछले दिन एक बाबूजी को पकड़ा, घर में मोपेड, डिश एंटीना, फ्रिज, गैस, अप्लाई कर रहा है गरीबी रेखा की राशन कार्ड। इतना बेईमान है। गरीबी रेखा की क्या चाहिए? घर में क्या क्या है बोलिए? मोपेड, गैस, फ्रिज, डिश एंटीना, और फिर भी क्या बोलता है? खुदा जाने हम में से कितने हैं जो ऐसे बैठे हैं इधर। उल्टे सीधे सारे काम। और फिर हम क्या बोलते हैं? हम क्या हैं? सीधे। फिर बाइबल खोलने को नींद नहीं आएगी तो फिर आए क्या? शुक्र है खराटे नहीं मार रहे। सीधे सच्चे हैं जी। हम तो कोई उल्टे काम करते ही नहीं है। आगे तेरे दास देखिए नहीं। उसने उनसे कहा, हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। हाँ, उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं। 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं। बोलने की जरूरत नहीं, तेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है तेरा नाम, तेरे बाप का नाम, तेरे बाप के बाप का नाम, तेरा पिंड कौन सा मुझे मालूम है। तू ना रूबेन है, तू ना यहूदा है जो तामार के पीछे गया था। पोल खोलेगा तो तू भागेगा किधर? बताने की कोशिश नहीं करना। तेरे सामने जो खड़ा है कौन है? कौन है? हमारी अंदर बाहर अच्छी तरह जानने वाला है। पोल कभी भी खोल दे, हमारा मन करेगा जमीन खुल जाए और हम नीचे जाए। यूसुफ के सामने खड़े होकर कहानी बोलते हो? हम जिसके चरणों में आए सर्वज्ञानी हैं। हम बैठकर दूसरों की गलती बोलते हैं। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमने तो कोई कांड किए ही नहीं है। और आगे पकड़ कर किधर डाला? हम एक ही बाप के भाई हैं और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है। छोटा हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। एक किसको बोल रहे? किधर गया? तुम जाता रहा। बेचने के बाद बाप बैठकर जब मातम कर रहा था, तुम भी क्या कर रहे थे? हाय मर गया बोलकर तुम भी रो रहे थे। एक क्या हो गया? जाता रहा। आगे तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो। मैंने कह दिया तुम भेदिए हो। कहानी ना बोलो। आगे अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। हाँ, फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वे तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। हाँ, तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। हाँ, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे। हाँ, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। हाँ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। हाँ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी। यानी यूसुफ को दया है। हमारे जीवन में भी देखिए, हमें घेर कर रखा है तो भी
सहने के बाहर परीक्षा में नहीं डाला है। आगे और तुम 21वां वचन। उन्होंने आपस में कहा, हाँ, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। आपस, हाँ हाँ, आगे। क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। इधर ध्यान से समझना। जेल में जब डाला, 20 साल पुरानी बात याद आ रही, 20-22 साल पुरानी। यानी परमेश्वर इतना पवित्र है, आपके जीवन में आपने 50 साल पहले किया हुआ काम भी अगर वो अभी तक माफ नहीं हुआ है तो याद दिलाएगा, परिस्थिति ऐसे ही बनाकर लाएगा ताकि आपको 20-30 साल पहले किया हुआ कांड आराम से सामने दिखेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है मैं और आप भी क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। 10 साल पहले किसी के साथ धोखा दिया, आपको उसी सिक्के में देगा ताकि आपको याद आए उस दिन उस बस अड्डे में, इस बस में बैठकर मैंने गाड़ी में धोखा दिया था। बराबर रंग तस्वीर सब दिखाएगा, आप भूल जाएंगे, लेकिन बनाने वाला याद दिलाना चाहता है। आखिर आपके अंदर का दिमाग भी बनाया उसी ने ना है, आपका खुद बनाया हुआ ढांचा तो है नहीं। याद आ गया। कौन सी बात? अपने भाई के साथ किया हुआ बात क्या हो गया, याद आते यूसुफ क्या कर रहा? 23वां वचन। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक जुबा शिया के द्वारा होती थी। हाँ, इससे उनको मालूम ना हुआ कि वे उनकी बोली समझता है। हाँ, उनको मालूम ही नहीं चल रहा कि ये इनकी बातें क्या कर रहा है, समझ रहा है। हाँ, तब वे उनके पास से हटकर रोने लगा। क्यों रो रहा? यूसुफ रो क्यों रहा? परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर एक बड़ी तमन्ना है, हम एक एक क्या हो जाएं, क्या हो जाएं, पवित्र हो जाएं। फंसाएगा। और जब आपको आपकी गलती का एहसास है, हमारा अच्छा यूसुफ हमारे लिए क्या करता है, रोता भी है। और फिर उसके आगे उसके 25वां वचन। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख लो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अब इधर उनको याद आ गया। अब एक सिमियोन को फंसाया, बाकी सबको किधर भेज रहा है, घर भेज रहा है। पैसे लेगा? बोलिए, पैसे नहीं लेगा, पैसे वापस बोरी में। कितना चिंता, हम अपनी समस्याओं के कारण परेशान हैं। हमारे जीवन में भलाई भी अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बोलिए, करते हैं? समस्या है तो भी भलाइयाँ हैं, तो समस्या क्यों? हमें कुछ बातें याद दिलाना है। हमारा हिसाब किताब क्या करना है, बिल्कुल साफ क्लियर करना है। उधर देखते हैं, बोरी में सब डाला। घर में जब पहुंच गए, सराय में ही डर लगने लगा, क्योंकि हर एक के बोरी में क्या है, पैसा है। और फिर सिमियोन किधर है, जेल में। वापस आ गए, फंसा कर रखना आता है। हम एक एक को, पिछले दिन एक भाई, पिछले एक हफ्ता ही हुआ, एक भाई साहब का फ़ोन आया, पास्टर जी ट्रांसफ़र तो हो गया, रिलीविंग ऑर्डर नहीं आया। मैं बोला हाथी तो निकल गई, लेकिन क्या फंसी हुई है, पूंछ। परमेश्वर एक पूंछ का बाल ही काफ़ी है, आपको खींच लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बाल ही काफ़ी है, खींच लेगा। चतुर ना बनो। वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। याकूब का मतलब मेरे सामने क्या ना बन, चतुर ना बन।
आखिरी में आपको मालूम है फिर भाई आ गए। आप वो दृश्य जरा देखिए, उसका 16 पढ़िए, 43 का 43 का 16। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे ही करता है, थोड़ा सा भी बदला नहीं है। वो अपने आपे का क्या नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। आगे उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उसका 15 वचन पढ़िए। तब उन पुरुषों ने वे और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वे अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डरकर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर चढ़ाना उसको अच्छी तरह आता है। हम लोग कई लोगों ने लगाया, देख रहे हैं प्रेशर कितना है, चढ़ा कौन रहा है? डॉक्टर तो सिर्फ प्रेशर की गिनती बताएगा, चढ़ाने वाला तो कोई और है। घर में जब लाया, भाइयों का प्रेशर चढ़ा हुआ नहीं चढ़ा हुआ? क्यों? अब तो हम फंसे। क्यों? बोरी में क्या भी था? उसको डराना भी आता, अच्छी तरह डराएगा आपको। और हम क्या सोचते, कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? यीशु मसीह के नाम में। हम लोग का मीटिंग में तो आम एक शैली है ना, यीशु मसीह के नाम में अंधकार की सारी शक्ति को इसी समय डांटते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, डांटते हैं, तोड़ते हैं, फाड़ देते हैं। खुदा जाने क्या था उधर। अरे था नहीं था हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जब तक बोला नहीं तब तक क्या नहीं आता, मजा आता ही नहीं। हमारे हिसाब से हर मीटिंग में उधर कौन है? शैतान है, वो भी व्यस्त है। हम अपनी कल्पना में चल रहे हैं, हमें हर जगह कौन दिख रहा है? बोलिए कौन दिखता है? शैतान ही दिखता है। शैतान थोड़ी यूसुफ है। कौन सी भाषा में बात कर रहा है? मिस्री भाषा में बात कर रहा है, कोई और नहीं है। आपको कौन दिख रहा है? शैतान ही दिखता है। शैतान नहीं, शैतान का बाप खड़ा है, ये जाएगा नहीं। तू मेरे सामने ना चालाक है, तू ना मुझे बांधेगा डांटेगा। कैसे देखूं तो सही। भाई लोग डरे हुए हैं और घर में आकर बोलते क्या हैं? पढ़िए 19वां वचन। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो क्या देखा? नौकर ने कुछ पूछा? नौकर भी परेशान है, ये तोते की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? बोलते ब्लड प्रेशर इतना चढ़ा है, ये क्या बोल रहे हैं? अब तो हम फंसे, अब तो हमें मारे गए। क्योंकि हम क्या लेकर गए हैं? हमारे बोरे में क्या मिला? पैसा मिला है। नौकर को भी क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं। आगे नौकर क्या बोलता है? तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेके आए हैं। हम फिर लेकर आए हैं। हाँ, और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम और भी लाए हैं। आगे हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया। किसने रख दिया? आगे उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया था। हाँ, फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। हाँ, तब उस जन ने उन मनुष्यों को, अब उसका 26 पढ़िए। जब यूसुफ घर आया, तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया।
किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वे बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? हाँ, आगे। क्या वे अब तक जीवित है? क्या वो अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है। कुशल से है और अब तक जीवित है। अब जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वे छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? यही है। क्या यूसुफ को नहीं मालूम? आगे। फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। आगे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। क्यों रो रहा है? उसने कभी नहीं सोचा था मैं दोबारा अपने छोटे भाई को देखूंगा। अपने छोटे भाई को सामने देखते होगा। यूसुफ का जीवन में जो कष्ट आया, परमेश्वर हमारे जीवन में देगा तो हमारी हालत क्या होगी। छोटा सा एक समस्या नहीं आता, बाजा बज जाता। परमेश्वर ने यूसुफ के साथ जो हमारी भाषा में बोले तो इतना अन्याय क्यों, गलती क्या की थी। ये यूसुफ से परमेश्वर ने कभी बात करने को तो परमेश्वर को अच्छा लगा ही नहीं। उधर रुककर जरा देखिए, हे परमेश्वर, इतने कष्ट में से गया हुआ ये यूसुफ रो रहा। क्यों रो रहा? अपने सामने किसको देखा? अपने छोटे भाई को, सगे भाई को देख रहा। देखिए, समझने के लिए परमेश्वर यूसुफ से बात क्यों नहीं किया, कभी किया ही नहीं। मुझे मालूम है यूसुफ कौन है। जिससे परमेश्वर प्रसन्न है उसके जीवन को परमेश्वर ऐसे डालता और फिर क्या भी नहीं करता है, बातें भी नहीं करता। किधर से किधर, किधर से किधर। अच्छी तरह उस बात को समझना। यूसुफ का स्वभाव बदल गया। परमेश्वर जानबूझकर किसी को दुख नहीं देता, लेकिन देता किसके लिए है? उसकी आदत को क्या करना है? बदलना है। अब अपने भाई को देखकर क्या कर रहा है? रो रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो बोलते हुए। आगे। फिर अपना मुंह उसका मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिश्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा। अलग भोजन परोसा। इसलिए कि मिश्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते। आगे। वरन मिश्री ऐसा करना घृणित समझते थे। हाँ, घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कर्म से बैठाए गए। ये देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब एक दूसरे की ओर भाई लोग क्यों देख रहे हैं? हाँ जी, बिठाया कैसे है? इनको कैसे मालूम चला कि सबसे बड़ा रूबेन है? इनको कैसे मालूम चला इसाकार इधर, ज़बूलून उधर, नफ्ताली इधर? ये कैसे मालूम चला? आपके बारे में अच्छी तरह जानता है। हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमें अपने बारे में इतना नहीं मालूम जितना मेरे अंदर बैठा हुआ मेरे बारे में जानता है। इसलिए वो हमसे क्या बोलता है? विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से। हम कितना भी वचन सुने, हमें फिर भी वो विश्वास पैदा नहीं होता। कितने घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में बार बार छोटी मोटी बातों के द्वारा संकेत दिए हैं, नहीं दिए कि उसको हमारी चिंता है? बोलिए, हम जितने इधर बैठे हैं, हम एक एक गवाह है नहीं है? हम सबके जीवन में उसने प्रमाण दिया है एक एक कर कर कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं? चिंता
करता, मुड़कर देखिए, फिर भी उस पर भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों? और फिर लाइन में बिठाया तो भी, मालूम है बेंजामिन के आगे क्या डाला है? पढ़िए 34। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा के उनके पास भेजने लगा और बेन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। बेंजामिन को कितना? क्यों बेंजामिन को? देखूं तो सही इनकी आदत बदली है या? मुझे एक कोट देने में इन लोगों का दिमाग खराब हुआ था। अब देखता हूं छोटे के सामने अगर 5 गुना रखा है तो ये जलते हैं या? इतनी बारीकी से परमेश्वर हम एक एक को देख रहा। ऐसे देखेगा तो हम में से कितने पास हो जाएंगे? बोलिए। वायदे के युग में यूसुफ अपने भाइयों को चेक कर रहा, ऐसे है तो अनुग्रह के युग में परमेश्वर कितनी बारीकी से हमें क्या करता है? देखता है। और आगे हम लोग देखते हैं बाद में, जल्दी से हम जा रहे हैं। यूसुफ इन सबको विदा किया, चांदी का कटोरा किधर? बेन्यामीन के बोरे में, और फिर आखिरी में पीछे से लोगों को भेजा, पकड़ लिया। पकड़कर अब जब ला रहे हैं, शुरू में भाई लोग बोले जिसके बोरे में मिलेगा वो पकड़ा जाएगा, और निकला किसके में? यानी आपको पकड़ना किसको आता है? परमेश्वर को। तो बराबर जाल बिछाकर आपको क्या करेगा? पकड़ेगा। और जब पकड़ लिया, अब यूसुफ के सामने आए हुए। पढ़िए 45वां अध्याय, उसका 1 से। उसके पहले यहूदा यूसुफ के सामने विनती कर रहा है, वो बाद में ब्रेक के समय आप पढ़ लीजिएगा। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वे चिल्ला कर रोने लगा। हाँ। और मिस्रियों ने सुना। हाँ। और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। हाँ। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। अब ध्यान से, जोर जोर से रो रहा है, भाई भी परेशान। और जब बोलता है मैं यूसुफ हूँ, नहीं, तू नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। झटके देना आता है उसको, तू यूसुफ हो ही नहीं सकता। तब बोलता है नज़दीक आओ। नज़दीक जब आते हैं, हाँ 4। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आ जाओ। ये सुनकर वे निकट गए। वो निकट गए। फिर उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, हाँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। एक रहस्य बता रहा है जो केवल यूसुफ और इन भाइयों को ही मालूम है, दुनिया में किसी को नहीं मालूम। हमारे जीवनों में कई गुप्त रहस्य हैं, आप सोचते किसी को नहीं मालूम, एक को मालूम है, कभी भी पर्दा खोल देगा। ये सोचते हमने बेच दिया, वो मर गया, कहानी खत्म, दिन के ठंडे में समय में आएगा। आप सोचते हो किसी ने नहीं देखा, किसी इंसान ने नहीं देखा है, लेकिन उसके सामने से कोई रहस्य छुपा नहीं है। आपको मालूम है ना, विधवा के घर में, एलिया जिस घर में रहता था, विधवा का लड़का जब मर गया तो विधवा ने सबसे पहले क्या बोला? क्या तू मुझे मेरा पाप याद दिलाने आया है? पाप याद कैसे आ गया? लड़का मरा तो क्या याद आ रहा? ध्यान रखे, अगर आपके जीवन में परमेश्वर से क्षमा नहीं मिला हुआ कोई पाप है तो हालत खराब कर देगा। मौत के समय पकड़ने कौन आएगा?
परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है, वो चाहता है वो जिसका भी मंदिर है वो भी क्या हो, क्या होना चाहिए, बिल्कुल धर्मी, सच्चा। ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, बाहर चलने वाले वक्त संसार की तरह और अंदर चलने वक्त परमेश्वर की तरह नहीं, अंदर बाहर पूरा एक होना। इधर जब पोल खोल रहा है भाइयों को हैरानी है, उनको हजम ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात तो पक्का है, यह बात किसी और को मालूम नहीं है। अगर ये यूसुफ नहीं है तो फिर और कोई नहीं, ये यूसुफ ही है, इसको मालूम है। अब इधर हमारा विषय, हम दौड़ कर आगे जाने होगा, मुझे और आपको कितना बारीकी से अपने जीवन को ध्यान देना है। हम वचन क्यों सीख रहे हैं? कल कहीं ऐसा ना हो ये वचन हमारे लिए दंड का कारण बन जाए। ये कहानियां नहीं है। परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि मैं उसके सामने कैसे आऊं, सच्चे मन से आऊं। देखिए ना, यूसुफ रो रहा है जब भाइयों को पाप याद आ गया, गलती याद आ गया, क्या कर रहा है, रो रहा है। अगर मैं सच्चे मन से उसके सामने अपनी गलती को मानूंगा तो हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमें देखकर क्या करता है, रोता है, हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार है। गलतियां हैं, समस्याएं हैं, फिर भी वो अभी तक हमें चलाया नहीं चलाया। हमने पहला दूसरा तिमोथी में पढ़ा ना, हम विश्वास योग्य नहीं थे तो भी वो हमारे साथ क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। वो अपने स्वभाव का क्या नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ इतनी बुराई की तो भी मैं अच्छा यूसुफ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम दौड़ा कर देखते किस लिए परमेश्वर की योजना को देखिए। इस्राएल को मिस्र में ले जाने के पहले किसको ले गया, यूसुफ को। अब याकूब मिस्र में किसके ऊपर गया, बोलिए कैसे गया, रथ के ऊपर गया। और इस्राएल में जब ये मिस्री इब्रानी पहुंचे थे, परमेश्वर कैसे लेकर गया, उधर मेहमान बनकर गए थे ना। कैसे गए, मेहमान बनकर मिस्र का सबसे अच्छा जगह इनको क्यों मिल गया, इनके आने के पहले परमेश्वर किसको लेकर गया था, यूसुफ। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, चिंता करने का जरूरत ही नहीं। लेकिन मिस्र में चले गए, उधर क्यों ले गया परमेश्वर, मिस्र में इस्राएलियों को लेकर क्यों गया, 70 लोग गए हैं, क्यों लेकर जा रहा है, बड़े मतलब से इनको ऊर से बुलाकर लाया है। लेकिन इधर लाया है तो भी अब्राहम मिस्र में चला गया, किसको पकड़ के लाया, किसको, हाजरा को। मैंने वायदा दिया फिर भी इनको चलना मुश्किल है, वायदा दे रहा हूं फिर भी क्या नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं। अब्राहम को कितने वायदे दिए हैं, फिर भी लूत को लेकर आ रहा। उसके बाद देखिए इसहाक को वायदा दिया, फिर भी इसहाक किधर चला गया, मिस्र में चला गया। याकूब को वायदा दिया, नहीं दिया, वायदा दिया तो भी चतुर है। और वायदे के युग में भी इंसान चल नहीं पा रहा, अगला युग का तैयारी हो रहा है। इस्राएली किधर पहुंच गए, मिस्र में पहुंच गए हैं। क्यों ले गया, अगर नहीं ले जाऊंगा तो ये इधर कनानियों के साथ शादी कर लेंगे और इनको ऊर से लाने के पीछे कोई फायदा ही नहीं है। प्रोग्राम शुरू किसने कर लिया, एसाव ने किसको शादी किया, कनानियों को शादी किया। अब्राहम को मालूम चल गया था, इसलिए अब्राहम अपने बेटे के लिए पत्नी हारान से लाया था। सो आप और मैं जरा देखिए, हम कितनी गलतियां करते हैं तो भी हमारे जीवन में परमेश्वर समय समय पर क्या करता है, हस्तक्षेप करते करते हमें इधर तक लेकर आया। क्यों, उसको हमारी क्या है, उतनी चिंता है। हमें अपने बारे में इतनी चिंता नहीं जितनी किसको, परमेश्वर को हमारी चिंता, क्योंकि अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और उधर हम देखते हैं मिस्र में आ गए, कैसे आए थे, कैसे आए थे, मेहमान बनकर आए थे। अब वापस जाना भी तो है, लेकिन हमारे अंकल लोगों को जाने का प्रोग्राम है। हाँ जी, अकाल के कारण आए थे,
मेहमान बनकर आए थे, अब तो किधर रहने लगे? हाँ जी, अब मिस्री अच्छा है, ऊर रहने दो। बाप दादा अब्राहम भी मिस्र में ही धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोलकर किधर रहता था? इधर ही रहता था। परमेश्वर ने किसको पकड़ा था? फरो को पकड़ा था। हमारे लोगों को भी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए परमेश्वर अभी देखिए काम कैसे कर रहा है। निर्गमन पहला अध्याय, निर्गमन पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। जो किसको नहीं जानता? यूसुफ को नहीं जानता। कौन लेकर आया? परमेश्वर सृष्टि के ऊपर अधिराज्य करता। हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो भी अन्य जाति उसकी आज्ञा मानेगा नहीं मानेगा? हम उसकी उपासना करते हैं जिसने योना के पीछे किसको लगा दिया? हाँ जी, मछली को लगा दिया। सबसे अच्छा है हमारे पीछे मच्छी लगाने के पहले हम खुद ही किधर आ जाएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगे। बिलियाम से बात किससे करवाया? अगर ऐसी क्लासों में आपको वचन समझ में नहीं आता, परमेश्वर गधे का मुंह खोलकर आपसे बात करवाएगा, मुर्गे का मुंह खुलवा देगा। अच्छी तरह समझना। सो इधर एक ऐसा राजा आ गया जो किसको नहीं जानता? यूसुफ को जानता नहीं। भेड़ बकरी चराने वाले क्या बनाने लगे? ईंट बना रहे। ईंट बनाने वक्त जरा देखिए परमेश्वर का काम, परमेश्वर का योजना। फरो क्या बोल रहा है? ये क्या हो रहे हैं? हमारे लिए सिरदर्दी बनेंगे। इनको पकड़कर किधर फेंको? इनके बच्चों को किधर फेंको? पानी में फेंको। परमेश्वर बोलता आमीन। पानी में फेंका तो महल में कौन पहुंच गए? हाँ जी, मूसा पहुंचा। इसलिए ना पौलुस बोलता है, मैं जिस पर विश्वास किया उसको मैं क्या करता हूं? उसको मैं जानता हूं। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम उसको जानते ही। फारो का ही आज्ञा को इस्तेमाल कर कर मूसा को किधर पहुंचाया? महल में पहुंचाया। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। यूसुफ तो नंबर 2 था। मूसा कौन बनने वाला है? सबसे पहला। अगला कौन बन जाएगा? फारो बन जाएगा। अब पिछले दिन मैंने ना बोला भारत के ईसाई परेशान है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया बोलकर। परमेश्वर लाया, परमेश्वर योजना से लाया। हम सबको चुनाव में वोट डालने का आज़ादी है, तो भी फैसला कौन करता? परमेश्वर ही करता। सो इधर हम देखते हैं कौन? मूसा किधर है? महल में। और हमारा मूसा विश्वास में अच्छा मजबूत हो गया, प्रोग्राम बना लिया। हमें किधर जाना है? किधर? वापस कनान में। तू जाने का कोशिश ना कर, मैं लेकर जाऊंगा। मरुभूमि में कितना देर? 40 साल क्या चराया? बकरी चराया। और आप देखते हैं किस प्रकार इस्राएल को मिस्र से निकाला। मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आप सबको अच्छी तरह मालूम है। निकलना चाहते नहीं थे, डंडा मार मार कर निकाला। पढ़िएगा निर्गमन 19, निर्गमन 19 का 4, 3 और 4। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। हाँ। और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकारकर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इधर ध्यान से। अब कौन सा युग समाप्त हो रहा है? वायदे का युग समाप्त हो रहा है। वायदा किया था, परमेश्वर वफादार है। वायदे के अनुसार इस्राएल को किधर से निकाल लिया? मिस्र से निकालकर, आप देखिए मिस्र को सत्यानाश किया। आपको मालूम है ना नजारा? 10 विपत्तियां किसके ऊपर डाला? मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां। उसमें से पहले के 3 विपत्तियां इस्राएल के सिर पर भी पड़ा था, क्योंकि ऐसे खड़ दिमागी हैं, 2 मिनट में बेदार भी हो जाते हैं और 2 मिनट के बाद बिगड़ भी जाते हैं। जब मूसा मिस्र में जब आ गया तो बड़े बेदार,
बेदार होकर बोलते हैं हाँ जी हमारा छुटकारा का टाइम आ गया। फिर अगले दिन जब फरो ने बोला अब भूसा खुद लेकर आओ और ज्यादा ईंट बनाना, सब किसके पीछे लग गए? मूसा का दुश्मन बन गए। और फिर आपको मालूम है 3 विपत्तियां इस्राएल के सिर पर क्यों मारा, नहीं मारेंगे तो ये निकलेंगे नहीं। परमेश्वर को मालूम है निकालना कैसे। 3 डंडे इधर भी पड़े तो आप नजारा देखो। पहलोटे को जब मारने के रात में ये ढीठ कैसे बैठे हैं, बोलिए, ये ढीठ इस्राएली कैसे बैठे हैं? दरवाजे के ऊपर क्या लगाया? खून लगाया। हाथ में क्या है? हाँ जी डंडा है। पैर में क्या है? जूते भी हैं। और क्या भी खा रहे हैं? कड़वा साग भी खा रहे। क्यों? डंडे मिस्रियों को जो पड़ते हुए देख लिए, अपने आप में क्या हो गया? अच्छी बात है, आज्ञा मान लो, समझ आए ना आए मानने में हमारी रक्षा है, नहीं तो हम भी मरे। कड़वा साग पात सब खिलाकर इनको किधर से निकाला? मिस्र से निकाल कर। आप उसका 13वां अध्याय देख लीजिए, निर्गमन 13। मैं दौड़ाकर इतिहास से आपको ले जा रहा हूं। 13 का 17, निर्गमन 13 का 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वे छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। हाँ, अभी इधर देखिए, इस्राएल को परमेश्वर किधर ले जा रहा है? मिस्र से निकाला। हाँ, मिस्र से निकलने के बाद खाली हाथ आए नहीं आए? खाली हाथ आए। पूरा मिस्र को क्या किया? लूट कर आए। लूट कर आने वक्त इनको सोना चांदी मिला। 400 साल का गुलामी है, उस सब का क्या भी मिला? पैसा भी मिला। लेकिन हालेलुया, रब की ओवे सन्ना गा रहे हैं, ये सोना चांदी तेरे लिए नहीं है, इससे क्या बनाना है? हाँ जी, मिलाप वाला तंबू बनेगा, तेरे लिए नहीं है। हम भी अपने आप को देखिए, परमेश्वर हमारे साथ इतना अच्छा, पैसा मिलता है नहीं मिलता? पैसा दे रहा है प्रभु, लेकिन हम क्या सोच कर रहे हैं? ये पैसा पूरा का पूरा किसके लिए? मेरे लिए ना। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको मिलने वाला पैसा आपके लिए नहीं है। करने लगोगे मारेगा बुरी तरह। जब कितनों को कुछ नहीं है, तेरे हाथ में पैसा दिया तेरे लिए नहीं, तू रखवाला है। पकड़े रहे, तेरे को सड़ा कर ही छोड़ेगा। तेरे को कितना चाहिए? हमारे साथ कई बार क्या हो जाता है, कितना मिलने से भी पेट और भी आने दे, आने दे। और उसके साथ क्या भी आएगा? नामान का कोड भी आएगा। ध्यान रखना, मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा मुझे क्यों दिया? ताकि कितनों को जो नहीं है उनको मैं दूं। हमारा फर्ज बनता है, हमें जो मिला हुआ आशीष दूसरों के साथ क्या करना है? बांटना है। बांटने के लिए दिया, आपके लिए नहीं है। छोड़ेगा नहीं, मारेगा। आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा आपके हाथ में दिया, लेकिन हम इतने सड़ चुके कि कितना मिलने से भी हमारे लिए क्या नहीं है? काफी नहीं है। हम दूसरों को नहीं देंगे तो कौन देगा? अविश्वासी दूसरों को फिर भी दान करता है। हम लोग तो बड़े मुश्किल से, चंदे के डब्बे में भी बड़ी मुश्किल से जाता है वो भी क्या सोचकर, परमेश्वर इसके पीछे भी क्या देगा। इसलिए चंदे के डब्बे में पैसे डालने का 10 बार सोचकर डालना। सही मन नहीं है तो जो डाला पैसा भी चले जाएगा, फ्री फंड का क्या भी पड़ेगा, डंडे भी पड़ेंगे। कितने लोग भूखे हैं? क्या आप अपना पैसा थोड़ा ले जाकर उसको जाकर खाना खिला सकते हैं? बोलिए। हाँ जी, कपड़ा खरीद कर दे सकते हैं ना? फटा पुराना किसी काम का जब नहीं, कोई और पहन ही नहीं सकता, वो ले जाकर किसको दे दूंगा? हाँ जी, अलमारी में सूट साड़ियां हैं, शर्ट पैंट है, कितने हैं? हाँ जी, कितने कितने चाहिए? कितने चाहिए जी भाई लोग, बोलिए।
हमारा शर्ट पैंट चलता कितना देर है, बोलिए ना, कितना देर चलेगा, कितना साल चलेगा? हाँ, ये मीटिंग के लिए भी कई लोग होंगे जो नया सूट सिलाए हैं, अब अगले साल का मीटिंग आ जाए उसके लिए भी क्या आएगा? हर मीटिंग में नया सूट। किसको दिखाने के लिए? हम क्या आपसे पूछ रहे हैं नया सूट पहन कर आए? इतने नए सूट किसके लिए? आने दो जितना भी आता, क्योंकि मैं तो अथाह कुंड हूं, जितना भी आएगा तो भी क्या नहीं होगा, भरेगा नहीं, और रोटी भी ढंग से खाने नहीं देगा आपको। कितनों के पास कुछ भी नहीं, मुझे परमेश्वर ने कितना ज्यादा दिया है। इधर आप इस्राएलियों को देखे कैसे डंडे मारकर निकाला, किधर लेकर गया? सीनाई में लेकर जा रहा है। क्यों? तूने मेरे बारे में सुना है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कौन हूं। हमारे परमेश्वर का आदत है वो हम एक एक को अपने आप को प्रकट कर कर देगा। सुनने से चलने से काम नहीं चलेगा, हमने उसको क्या करना है? अनुभव करना। लाल समुद्र पार कराया, सीनाई में ले जाकर खड़ा कर कर परमेश्वर बोलने वाली भाषा क्या है? तुमने पढ़ा ना 19:4, 19:4। तुमने देखा है हाँ, कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमने देखा है, सुना नहीं, लेकिन तुमने क्या किया? देखा है, इन आंखों से देखा है मैंने उनके साथ क्या किया। और तुमको मानो पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर हाँ, अपने पास ले आया हूं। अब उकाब पक्षी के पंखों में उठाकर तुम्हें किधर लेकर आया हूं? अपने पास लेकर आया हूं। कौन सी पक्षी? उकाब। कौवे की तरह नहीं है, चिड़ियों का राजा है, सबसे खतरनाक है। अपना सामर्थ्य दिखाकर लाया, ऐसे लेकर नहीं आया। फरो ने बोला था यहोवा कौन है, दिखाया नहीं दिखाया, उकाब है। उसको मिस्र को तबाह किया, उसको घसीट कर लाकर लाल समुद्र में डुबा मारा और इनके सामने उनकी लाशें बिछा कर दी। इतना खतरनाक है। अपना सामर्थ्य प्रकट किया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य प्रकट किया नहीं किया? सामर्थ्य प्रकट कर कर अपने पास लाया क्यों है? हालेलुया करने के लिए नहीं, तू जान ले मैं क्या हूं। उसके आगे 5वां वचन, इसलिए अब जली तुम निश्चय मेरी हाँ, अब सीनाई है। सीनाई का मतलब वायदे का युग खत्म हो गया, अब व्यवस्था के युग में प्रवेश कर रहे हैं। व्यवस्था के युग में प्रवेश करने वक्त जैसे वायदा में चले ऐसे चलने नहीं देगा। इसलिए वो शुरू क्या है? इसलिए अब जली तुम, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। इसलिए का मतलब क्या है? तुमने देखा है ना, सुना नहीं, तुमने क्या किया है? व्यक्तिगत तौर पर मेरे कामों को देखा, इसलिए अब जैसे पहले चले थे अब चलने नहीं दूंगा। अब शर्त है, चलोगे तो मैं चलाऊंगा, नहीं चलोगे तो जान से मारूंगा। व्यवस्था का युग क्या है? अब वायदे का नहीं, अब कौन सा है? व्यवस्था का युग है। चलोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं चलोगे तो क्या भी पड़ेगा? डंडे भी पड़ेंगे। ध्यान रखना, मिस्र से लेकर सीनाई तक एक भी इस्राएली मरा कर कर बाइबल नहीं बोलता। लेकिन हुआ क्या है? जिसने मिस्र को बर्बाद किया, अब्राहम की संतान को चुन चुन कर मरुभूमि में मारा। निकले कितने थे? लगभग 32 लाख। यर्दन नदी इनमें से कितनों ने पार किया? 2। वो तय करता है कौन पार करेगा। बाकी सब तो मिस्र में मरे, ये किधर मरे? बादल के खंबे के नीचे मरे। मरुभूमि में आप देख लो कितनी लाशें पड़ी हैं।
इन लोग 11वें महीने में ही कनान के दरवाजे में पहुंच गए थे। कादेश बर्निया बोलकर जगह में 11वें महीने पहुंच गए। तब आप देखते हैं, इन्होंने मूसा का बाद में आप कथन पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने नहीं कहा जासूस भेजने को, इन्होंने बोला हमें उस देश में किसको भेजना है, जासूस भेजना। सबसे पहले ये आया किधर से प्रपोजल, लोगों की तरफ से। परमेश्वर ने बोला भेजो। जब परमेश्वर के वफादारी पर आपने सवाल उठाया, परमेश्वर बोला जब तक तुम मरोगे नहीं, किधर घूमते रहोगे, मरुभूमि में। 40 दिन को 40 साल बनाया, सिद्ध करने के लिए नहीं, जान से मारने के लिए। क्यों? कनान देखकर रोए थे ना, अब तुम्हें कनान में घुसने भी नहीं। कनान की छाया में 32 लाख मरे। आप उसका गंभीरता समझना। कनान की छाया में अन्य जाति दुनिया देख रही है, परमेश्वर के लोग एक एक करके टिप टिप कर कर मर रहे। क्यों? बुलाने वाले पर क्या नहीं किया, भरोसा नहीं किया। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अच्छी तरह हम अपने आप को जांच कर देखें, मेरा चाल चलन कैसे। जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, अभी हमने देखा है मनुष्य के राज्य का युग, वायदे का युग। वायदे के युग में अब्राहम के दिल के अंदर से किसको निकाला, इसहाक को निकाला। कहीं मेरे दिल के अंदर कोई बैठा है आज? सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को जांच कर देखें, मेरे दिल के अंदर कोई बैठा है परमेश्वर के अलावा? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, किसी को दिल के अंदर बिठाया है? वो जगह परमेश्वर का है, किसी को बैठने का हक नहीं। आज प्रभु से कहें, प्रभु वो जगह तेरा है। पवित्र आत्मा का भरपूरी अनुभव करना है तो अपना दिल, अपना जीवन पूरा का पूरा खोल कर दे दे। अन्य भाषा बोलकर तृप्त ना हो। पवित्र आत्मा आया अन्य भाषा बुलवाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा आया है आपको, आपकी आदतों को बदलकर परमेश्वर के कद तक बढ़ाना है। जैसे परमेश्वर सिद्ध है, हम भी सिद्ध बने। हमारा लक्ष्य अन्य भाषा नहीं, हम अन्य भाषा बोलते जरूर हैं। क्या मैंने कोई अपने दिल का कोई कमरा ताला लगा कर रखा है? अगर हम में से कोई आज है जिसने पवित्र आत्मा का भरपूरी अभी तक अनुभव नहीं किया, परमेश्वर की आत्मा आपका वो अनुभव इस दोपहर के समय देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पवित्र आत्मा ऊपर से आने का जरूरत नहीं, वो आपके अंदर है। बस एक ही काम है, बंद कमरे खोल कर दे दे, प्रभु मेरे जीवन का स्वामी तू है। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में उंगली डालने का तेरे को पूरा अधिकार है। तेरी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु मेरा भविष्य, अगर बच्चे हैं तो प्रभु मेरा फ्यूचर, प्रभु मैं प्लान नहीं करूँगा, मैं उसके योजनाएं खुद नहीं बनाऊंगी। पिता तेरी इच्छा मुझे मंजूर है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अन्य भाषा का वो अनुभव आपको देगा। ताली बजाए बिना थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करें, ताली ना बजाए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में उसकी आराधना करें। जब हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं, हम खुद ही अंदर शुद्ध होते हैं, हमारे लिए बीचवाई करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। मुंह खोल कर हम प्रभु की आराधना करें, ताली ना बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे दिल के अंदर कोई बैठा है क्या? अच्छा यूसुफ हमें खड़े होकर देख रहा है।
वो हमें कितना प्यार करता है। हमारी कोई गलतियां हैं तो हाँ प्रभु तू मुझे क्षमा कर। प्रभु मेरे ये अंदर ये गलती है, मैं अपने विश्वासी भाई से जलता हूँ, विश्वासी बहन के खिलाफ मैंने ये बोला है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। आज हम उसके खून से धुलकर शुद्ध हो जाएं, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले। इस्राएलियों को व्यवस्था दिया था, हमारे लिए उसने अपनी आत्मा डाला है। हालेलुया। दिबाला रबा शब्दलबा दिबी लबा दिलबा रखा तनबा दिबी लबा रबाला। आत्मा में गाएं, आत्मा में स्तुति करें। कितना बड़ा सौभाग्य, हालेलुया, कि हम अन्य अन्य भाषा में अपने परमेश्वर से बात कर